तुमची मराठी मुलगी राजलक्ष्मी गोने and I welcome you guys to my channel. So today's video is gonna be more exciting video क्योंकि ये सब exciting इनके लिए होने वाला है जो लोग इंडिगो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं बहुत से इंडिगो का मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू को लेके, तो मैं यहाँ इस वीडियो में सब शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर करा था कि कैसे इंटरव्यू था, कैसे हो रहा था, व्हाट वाज द प्रोसीजर, बट आई गेस सम ऑफ द पीपल डिडंट अंडरस्टैंड इट वेल। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पे कि कैसे प्रोसीजर था आपका, क्या था, हम लोग को इंडिगो के बारे में बताओ, इंटरव्यू के बाद कितने दिन रुकना पड़ता है, क्या पड़ता है, ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। और आई कुडंट टेक्स्ट ईच एंड एवरीबडी, सो आई थॉट लेट्स मेक एन वीडियो so that you all can understand it very well. So let's just not waste time and talk a lot and let's get into the चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो there are some 14 to 15 points that I wanted to tell you guys how Indigo hire people and कैसे क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो उनके ईमेल से लेकर लाइक फुल मेडिकल तक का मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डो नॉट स्किप एनी पार्ट, आप ठीक से देखिएगा सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इट इन ईजियर वे। तो द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर इज़ जब मैं इंडिगो के लिए जा रही थी इंटरव्यू के लिए, सो माई वॉज एन वॉक इन इंटरव्यू। मैं एक्चुअली बेंगलोर में थी, तो फिर वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे थे फॉर इंडिगो। सो मेरे को उसी दिन पता चला था कि इंडिगो का कैसे क्या हो रहा, वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था। तो मैंने आई डिसाइडेड कि मैं उस इंटरव्यू को चली जाऊँगी। इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब इंडिगो वेबसाइट में पता चलता है, विच इज़ इंडिगो करियर, एंड सब लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, सो यू ऑल कैन गो एंड चेक इट देयर। सो तो मैं गई उस दिन इंडिगो करियर्स में एंड मैंने वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया बैंगलोर। तो फिर मुझे उनका रिप्लाई आया था वॉक इन इंटरव्यू के लिए कि इस डे में आपका इंटरव्यू होगा। हाँ, 31 जनवरी मेरा इंडिगो का इंटरव्यू था बैंगलोर में। सो मैं बैंगलोर में ही थी, तो मैंने ईमेल किया उनको, तो मेरे को उनका रिवर्ट बैक आया कि इस डे में आपका वॉक इन इंटरव्यू है, क्या क्या टाइमिंग्स थे, वो सब आया था। सो आई वेंट टू द इंटरव्यू को जाने के बाद देयर वर लॉट ऑफ पीपल, लाइक लॉट ऑफ गर्ल्स फॉर द इंटरव्यू। और मैं थोड़ी बहुत नर्वस भी थी बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल एंड इतना सारा कंपटीशन होता है ना, तो फिर यू समवेयर और द अदर यू फील लाइक यू नो थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। बट देन आई वाज लाइक आई नो आई विल क्रैक दिस इंटरव्यू। और जब भी आप इंटरव्यू को जाते हो कुछ मत सोचना, लाइक इवन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गर्ल्स, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, लाइक just be confident enough to speak and the way whatever they ask you, just be confident enough, that's it। and आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, तो आपका इंटरव्यू है, आप क्रैक करने ही वाले हो। सो बी कॉन्फिडेंट, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू गिव यू ऑल अ टिप अबाउट। बहुत लोगों ने ये भी पूछा था मुझे कि इंडिगो अगर मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाती हूँ, उनका वॉक इन इंटरव्यू या तो फिर कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, डू दे प्रोवाइड अस द ट्रैवल। सो नो गाइज, दे डू नॉट प्रोवाइड अस अ ट्रैवल, कुछ नहीं प्रोवाइड करते, हमको खुद को जाना पड़ता है बिकॉज दैट इज़ जस्ट द फर्स्ट इंटरव्यू। तो हम लोग को खुद को वहाँ पे जाना पड़ता है, सब कुछ स्टे वे सब कुछ हमको ही देखना पड़ता है। हम लोग बैठे, हम लोग ने अपना CV दे दिया वहाँ पे। CV देने के बाद हमको 4 लोग ऐसे करके या तो फिर 6 लोग को बुलाते हैं वो। तो वी वेंट एंड आवर फर्स्ट राउंड वॉज इन इंट्रोडक्शन राउंड। तो दे आस्क्ड अस टू सिट इन अ ग्रुप, 6 लोगों को बुलाए थे एंड दे आस्क्ड अस टू सिट इन अ ग्रुप एंड दे वर आस्किंग अस द क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मोस्टली इंडिगो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन ही होता है, कहीं पर भी जाओ आप, वहाँ पे कितने भी राउंड हो जाए तो इंट्रोडक्शन बहुत बार पूछते हैं। तो सी दैट योर इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक परफेक्ट विदाउट एनी यू नो मिस्टेक्स एंड ऑल। मिस्टेक्स मत करना जब भी आप इंटरव्यू देते हो एंड ज़्यादा टाइम मत लेना बात करने में। व्हेनेवर दे आस्क यू सम क्वेश्चन, फटाक से आंसर आना चाहिए आपके मुंह पे। सो दैट इज़ व्हाट अनदर टिप इज़। एंड हाँ, इंट्रोडक्शन राउंड हो गया, देन दे वर सिलेक्टिंग, इंट्रोडक्शन में ही वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन से मैं सिलेक्ट हो गई, हमारे बैच से मतलब हमारे ग्रुप से 3 लोग सिलेक्ट हो गए फॉर इंट्रोडक्शन के बाद। सो सेकेंड राउंड उनका मेडिकल राउंड था। मेडिकल राउंड कैसे होता है ना कि जस्ट वो लोग चेक करते कि कितना आपको क्या क्या है, मार्क्स है या नहीं, देन ऑल ऑफ दोज थिंग दे टू चेक। एंड ऑल्सो
कलर चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं, देन दे चेक फॉर द टैटू एंड देयर शुड नॉट बी अ सिंगल टैटू विजिबल ऑन योर बॉडी। जब भी आप उन लोग ने हमें ड्रेस कोड भी दिया था, लाइक हाफ स्लीव्स पहनना था एंड स्कर्ट एंड लाइक टोटली फॉर्मल अटायर। उसके बाद में हम प्लीज़ एक याद रखना कि टैटू नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, विजिबल नहीं होना चाहिए। आप पीठ पे आप दैट इज़ टोटली फाइन, बट नो टैटू शुड बी विजिबल ऑन योर फेस। अल्लाह, नो टैटू शुड बी विजिबल ऑन योर बॉडी एंड हैंड्स पे तो कतई ही नहीं, आप भूल ही जाओ। अगर आपके हाथ में टैटू है और आप इंटरव्यू को जा रहे हो तो मैं बोल रही हूँ आप टैटू हटवा के जाना, बिकॉज दे डू चेक एवरीथिंग ओवर देयर। अगर आप कंसीलर या तो फिर कुछ भी ऐसे सोच रहे हो कि मैं हाइड करके चली जाऊँगी, बट नो गाइज, विच इज़ नो यूज़, आपको वहाँ पे चेकिंग होती ही है। सो दैट इज़ वन केस। एंड वैसे मेडिकल राउंड मेरा क्लियर हो गया था एंड मैं सोच रही थी मेडिकल राउंड में BMI के लिए, बिकॉज आई एम थिन एंड मेरा BMI उस कैटेगरी में भी नहीं था उस टाइम पे। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो कि विल दे जज मी अबाउट माई BMI दैट डे इटसेल्फ। तो नहीं था, वैसे कुछ नहीं था। दे डू नॉट चेक योर BMI दैट डे, दे जस्ट टेक योर हाइट एंड वेट एंड लेटर ऑन दे जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट मेडिकल ओनली। जो भी आपको कुछ इशू है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, लिसनिंग में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चेक करते हो। आप कितना भी झूठ बोलोगे तो वहाँ पे पकड़ा जाओगे, तो फिर सच ही बोल के जाना। एंड उसके बाद में था मेरा थर्ड राउंड विच वॉज कम्युनिकेशन राउंड। तो कभी कभार कम्युनिकेशन राउंड भी होता है और GD राउंड भी होता है विच इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो हमारे इसमें कम्युनिकेशन राउंड था और कम्युनिकेशन में जस्ट लाइक दे जस्ट वांट टू सी हाउ डू यू स्पीक, हाउ इज़ योर ग्रामर एंड हाउ इज़ योर इंग्लिश। मतलब बेसिक कम्युनिकेशन था वो, मतलब आप बस बात करना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया था, उस टॉपिक के ऊपर हमें एटलीस्ट फॉर अ मिनट वी हैव टू स्पीक ऑन दैट। सो वो भी राउंड मेरा क्लियर हो गया। एंड द लास्ट राउंड विच इज़ ओके, कम्युनिकेशन के बाद आप लोग को बोला जाता है कि आप इस रूम में जाओ एंड हम लोग को वेटिंग एरिया में रुकाए थे। तो HR राउंड इज़ द लास्ट राउंड विच इज़ विद द HR ऑफ द इंडिगो। और HR के राउंड में मैं बहुत डर गई थी एंड बिकॉज क्योंकि वैसे HR राउंड में एक 1-on-1 होता है, बट हमारे इसमें कैसे था क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ पीपल, सो दे जस्ट टूक अस 3 ऑफ देम कि 3 लोगों को वो लोग बिठा के ले रहे थे। तो फिर मेरे साथ जो लड़कियाँ थी दे वर एक्सपीरियंस्ड इन एविएशन एंड एक तो थी विच वॉज एक्सपीरियंस्ड इन रेलवेज एंड एक तो थी जो स्पाइस जेट से ऑलरेडी 6 years का एक्सपीरियंस लेके आ रही थी। सो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार अभी मैं एक्सपीरियंस लोगों के साथ जा रही हूँ तो मतलब मेरा कुछ कि मेरे को लेंगे अभी नहीं, तो ये सब दिमाग में चल रहा था। बट देन आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि चलो कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट वी आर गिविंग इट अ ट्राई। सो दैट इज़ वाई एंड आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलो छोड़ दो जो भी होता है होने दो। एंड आई वेंट टू द HR एंड HR के पास बैठे। देन HR आस्क्ड अस सम क्वेश्चंस। सो HR ने हमें क्वेश्चंस पूछा एंड वी गेव द आंसर। लाइक HR के पास भी इंट्रोडक्शन ही होता है। सो इन इंट्रोडक्शन दे यूजुअली HR वांट्स टू नो अबाउट योर फैमिली एंड वेयर डू यू लिव, व्हाट यू डू एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो जब भी आप HR के पास जाते हो तो भी बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाना और प्लीज़ कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड you all will crack the interview, if you keep in smile and just be happy and don't stress yourself on interviews। तो इसके बाद में जो होता है HR राउंड के बाद हमें वेटिंग रूम में फिर से बिठाया गया था। सो अभी हम 3 लोग गए थे, तो 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे या तो फिर कोई जा रहा था बाहर। सो दे वर हैविंग अ लिस्ट ऑन देयर हैंड। तो हम लोग जाके वेटिंग रूम में रुके एंड देन शी वॉज कॉलिंग नंबर्स लेके बुला रही थी। सो नॉट नंबर्स, दे वर कॉलिंग बाय आवर नेम्स। सो हमारे नाम लेके बुला रही थी कि कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है। तो ऐसे बुला, हम लोग तो वेटिंग रूम में ही थे बट लास्ट तक मेरा नाम नहीं आया उस लिस्ट में। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद में वो लोग हमें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, लाइक जस्ट मेडिकल क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सो दे गिव अस द सिलेक्शन फॉर्म कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड दिस एंड दैट, और ये सब कुछ होता है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो दे आस्क अस टू साइन ऑन सम थिंग्स। दैन उसके बाद में होता है मेडिकल टेस्ट, क्योंकि अभी हमारे इसमें इंडिगो में दे वर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो
उन लोग का जल्दी प्रोसीजर्स जल्दी हो रहे थे, तो फिर उन्होंने उसी टाइम हमें मेडिकल राउंड भी दे दिया था। मेडिकल राउंड इज़ लाइक वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड चेकअप फॉर द ऑल मेडिकल, लाइक अपना एक्सरेज से लेकर देन एवरीथिंग, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब कुछ दे प्रोवाइड टू अस। सो हम लोग का इंटरव्यू हो गया 31st को, और ऑन 2nd देयर वाज माय मेडिकल टेस्ट। सो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा। तो वो लोग बताते हैं आपको कि कभी मेडिकल टेस्ट होता है कि अगर सिलेक्शन होने के बाद व्हेन यू गो बैक होम यू विल गेट अ मेल अबाउट मेडिकल टेस्ट। 1 या 2 दिन में मेल मिल जाता है। डोंट वरी कि आप जैसे सिलेक्शन होने के बाद आप जैसे घर जाते हो, अगर आपको 1 या 2 दिन में मेल नहीं आता है, बट आपको आ जाएगा, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर इट। और ये मत सोचना कि अरे मुझे मेल नहीं आया, मैं सिलेक्शन होगा भी या नहीं। जैसे HR राउंड के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म मिलने के बाद यू गाइस आर सिलेक्टेड ओनली। उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद आपको ईमेल आता है उनकी तरफ से फॉर मेडिकल टेस्ट, कैसे क्या होगा, कभी कहाँ जाना होगा, एवरीथिंग दे ओनली गिव इट टू अस। सो जस्ट हैव अ लिटिल बिट पेशेंस। डरिए मत कि यार कैसे होगा, क्या होगा, नहीं आ रहा मेल, ये नहीं आ रहा। डोंट नॉट कॉल देम और उनको टेक्स्ट वैक्स मत करना, कुछ भी मत करना, आपको आ जाएगा। फॉर दैट यू जस्ट नीड टू हैव सम पेशेंस, तो हो जाएगा। एंड उसके बाद में मेरा 2nd पे मेडिकल टेस्ट था, तो फिर मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गई। और मेडिकल टेस्ट में बहुत टाइम लगता है गाइस, ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है। लाइक लिटरली आपका आधा का आधा दिन वहीं चला जाता है। तो सुबह में तो कुछ खाना नहीं होता बिकॉज अल्ट्रासाउंड ये सब कुछ करते हैं वहाँ पे। सो यू कैन ईट एनीथिंग एंड नथिंग यू कैन डू। सो मेरा अल्ट्रासाउंड ये सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग वाज डन। एंड उसी दिन मैं गोवा चली गई। दैन बिकॉज़ वहाँ पे रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं था, बिकॉज़ हमको मेल आने वाला था। और जो भी मेडिकल टेस्ट होता है दे सेंड इट टू द HR, दे डू नॉट सेंड इट टू वो लोग पर्सनली आपको नहीं सेंड करते। तो बाद में आपको HR से मेल आता है इफ़ यू आर फिट टू फ्लाई और अनफिट आता है, फिट टू फ्लाई आता है। तो फिर अगर आपको अनफिट आता है तो फिर यू नीड टू डू सम रीटेस्ट अगेन। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नहीं जा रहे हो, आपको बस वो लोग थोड़ा बहुत टाइम देते हैं कि आपको फिर से वो रीटेस्ट करना पड़ता है इन एनी ऑफ द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल आपके पास जो भी हो, आपको वहाँ पे जाके आपका फिर से वो रीटेस्ट करना पड़ता है। देन फिर से उनको वो डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं एंड देन यू विल गेट द ईमेल लाइक यू आर फिट टू फ्लाई। जैसे फिट टू फ्लाई ईमेल आता है तभी आपको वो लोग ज्वाइनिंग डेट बताते हैं। और मेरा ज्वाइनिंग डेट था 10th Feb। तो 5th तक तो मुझे उनका बस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मेल आते थे, लाइक ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो वो सब बहुत प्रोसीजर्स होते हैं। यू जस्ट गेट मेल, लाइक ऑफिशियल से ही मेल आता है। यू डोंट गेट मेल बाय एनी अननोन, इससे नहीं आता, ऑफिशियल से ही आता है, indigo.in से ही आता है आपको मेल। तो मुझे मेरा फिट टू फ्लाई नहीं आया था, मेरा अनफिट आया था बिकॉज आई नीडेड टू डू सम रीटेस्ट अगेन। तो मुझे आया था ईमेल ऑन 7th, हाँ 7th में आया, 7 तारीख को मुझे मेल आया था उनका कि आई एम अनफिट और मुझे थोड़े बहुत टेस्ट करने थे फिर से। तो फिर मैं तो सोच रही थी कि यार 10 तारीख को तो ज्वाइनिंग है, अभी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बट आई वॉज अ बिट नर्वस दैट टाइम ऑल्सो कि अगर नहीं हुआ तो मे बी मेरे को आगे का स्लॉट दिया जाएगा। ज्वाइनिंग तो हो ही जाती है आपकी, अगर आपको मेडिकल सबमिट करने के लिए लेट भी होता है तो दे आस्क यू, लाइक दे गिव यू द अदर बैच। दैन अगर 10 तारीख का बैच मेरा था, अगर मैं 10 तारीख तक नहीं पहुंची तो मुझे दूसरा बैच दे देते थे। सो वैसे कुछ होता है। एंड आफ्टर दैट 7 तारीख को मेरा मेल आया था एंड देन मैं 8 तारीख को डायरेक्टली हॉस्पिटल चली गई, फिर से टेस्ट वेस्ट कराए और मैंने उनको डॉक्यूमेंट सेंड करा दिया। एंड देन फिर से मुझे 9th को उनका मेल आता है फिट टू फ्लाई और 10 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी। एंड मेरे को बस एक ही दिन था, उस एक दिन में मैं क्या ही पैकिंग करती, तो मेरे को जो मिला वो जल्दी पैकिंग। और ऐसे ही होता है, अगर आपको ज्वाइनिंग डेट जल्दी की दी जाती है और आपका मेडिकल टेस्ट का भी रिपोर्ट, लाइक कल मेरा फ़्लाइट है तो आज ही आपको मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा। तो उसी के टाइम आपको जल्दी से निकलना पड़ता है। तो फिर ऐसी कुछ मेरा भी हालत हुआ था। एंड और उसके बाद में जो भी फ़्लाइट वो लोग
जैसे ही आपको मेल आता है कि आपका जॉइनिंग डेट ये है, आपकी फ़्लाइट ये है, इस टाइम पे आपकी फ़्लाइट होगी, ऑल ऑफ दोज थिंग दे ओनली प्रोवाइड यू। फ्लाइट से लेके, स्टे से लेके सब कुछ वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं। और जैसे आप दिल्ली आते हो फॉर ट्रेनिंग, तो कैब भी आपको प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर होटल। और वो लोग का हम लोग को 15 डेज़ का दिया था हमको स्टे वो लोगों ने इन होटल। और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 10 से ही। तो बहुत इंडक्शंस होते हैं, लाइक साइनिंग प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, तो आपको पता ही चलेगा। तो हम लोग 15 दिन होटल में रहे थे। और होटल इज़ द बेस्ट प्लेस ओवर हियर। लाइक आप होटल में जितना मर्ज़ी चाहो खा लो, पी लो, आराम से मज़े करो बस। बट आफ्टर दैट 14 डेज़, बट इन दैट 14-15 डेज़ ना आपको पीजी भी ढूंढनी पड़ती है, लाइक इन एंड अराउंड पीजी ढूंढनी पड़ती है कि रहने के लिए, बिकॉज दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग 14-15 डेज़ का स्टे। सो उसके बाद से तो आपको ही देखना पड़ता है। एंड ऑल्सो देयर आर सम ट्रेनिंग फीस दे गिव यू, तो आपका हो जाता है उस इसमें। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखनी मिलेगी, जैसे मुझे मिल रहा है। आई एम हाफ ऑफ द वे ऑफ माई ट्रेनिंग, और आज मेरी छुट्टी है बिकॉज टुडे इज़ संडे। एंड मैंने सोचा कि आज तो मैंने कोई वीडियो बनानी है, बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम, और मैं एक लोग को नहीं बोल सकती थी। हाँ, यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। वीडियोस बहुत सारे बनाने हैं आपके लिए, बट आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर टाइम, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। बट सून यू ऑल विल गेट टू नो ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स कि क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, कैसे कैसे ट्रेनिंग्स होते हैं। सो आई एम गोना मेक दैट वीडियो एज वेल। And so today I thought, why not just make a small YouTube video for you guys to understand how Indigo interview procedures are. So this was my experience with Indigo interview, and अभी तो मैं हूँ दिल्ली में ही हूँ। and as I said, today is holiday, so I made this video. एंड इसके बाद आपको भी बहुत इजी होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे आया था तुम लोगों से कि व्हाट इफ़ व्हेन आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू, एंड वहाँ पे अगर मुझे बोला जाता है कि वेट फॉर 2-3 डेज़ और आपको ईमेल कर देंगे। गाइज, दैट इज़ एन अनदर वे टू से दैट यू आर रिजेक्टेड। प्लीज़, आई एम सॉरी टू से दिस, बट येस, दैट इज़ द अदर वे टू से दैट यू आर रिजेक्टेड। क्योंकि हमारे भी इसमें से बहुत लोगों को ऐसे ही बोला था, क्योंकि इंडिगो वाले जब भी सिलेक्शन करते हैं वो उसी दिन बताते हैं, और उसी दिन सिलेक्शन का फॉर्म भी दे देते हैं। सो दे डोंट गिव अस लाइक आफ्टर 2-3 डेज़ नहीं देते हैं। तो इफ़ दे से लाइक दिस टू यू कि प्लीज़ वेट फॉर 2-3 डेज़ एंड वी विल लेट यू नो ऑन ईमेल, और एंड यू गाइज विल गेट अ कॉल और समथिंग ऐसे बोलते। सो दैट इज़ दे आर अनदर वे टू से दैट यू आर रिजेक्टेड। बट इट्स ओके, क्योंकि इंडिगो के इंटरव्यूज़ बहुत सारे होते जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। सो यू गाइज कैन जस्ट बी ऑन indigocareer.com, जहाँ पे सब कुछ आपको पता चलेगा कि कभी कभी इंटरव्यू होती है। एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं इसमें भी बताऊँगी कि कभी कभी उनका इंटरव्यू प्रोसीजर्स चालू है क्या, अगर नए इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं तो आई एम गोना कीप यू अपडेटेड. So please watch my videos oftenly, and do subscribe to my channels and also share it with your friends कि उनको भी थोड़ा बहुत easy पड़ेगा ना सोचने के लिए, जानने के लिए, तो फिर क्या ही है, right? So yeah, and thank you so much for giving so much of love on my previous videos, Sarojini wala and the haircut one. I'm so thankful for you guys कि you all are giving me so much of love and so much of sharing of the videos. So keep sharing it and keep loving me so that I can make more and more videos for you guys. Also, I'll keep you updated with all the news about Indigo careers and my cabin crew life. So अभी के लिए तो बस इतना ही था. आपको अगर कुछ भी questions है, जानना है कि आपको इंटरव्यू के प्रोसीजर्स क्या होते हैं और आपको और कुछ भी जानना हो, तो प्लीज़ feel free to text me on Instagram, और as well as you all can comment down below so that मैं every comments check करती हूँ. तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपका ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, सो दैट आई कैन क्लियर देम फॉर यू गाइज. एंड इतना ही था, और कुछ तो था नहीं. वेट, आई हैव मैंने तो सब बता दिए. आई होप आपके डाउट सब कुछ क्लियर हो गए हैं. अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ डू आस्क मी ऑन माई कॉमेंट्स, और यू ऑल कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम का, तो फिर आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो.
So this was it for today's video, and I hope you guys liked this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please share this video so that your friends also can get some of the points and some of थोड़ा बहुत उनको भी easy हो जाएगा. And keep sharing, keep loving. This is what I need with you guys. See you guys next time, and till then, be safe, be happy. Bye.